फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग और स्वागत है आपका मेरे एक और माइका व्लॉग में। और यहाँ ये दोनों नानी बेटा लड़ रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ आते हैं तो पीक पे इनकी शरारतें होती हैं, पूरी पीक पे बातें होती हैं। अभी अभी जस्ट मैंने बोला मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, उससे पहले तो यहाँ पे चिप्स का पैकेट गिरा दिया है और इस पे लड़ रहे हैं। और नीचे देख लो, बेड के नीचे उठा दिया। पता है क्या किया है, मतलब मैंने इतने आपको हेलो फ्रेंड्स बोला ना, इतनी देर में तो चिप्स जो नीचे गिरे थे उन पे ऐसे हाथ मार के बेड के नीचे घुसा दिए। कितने गंदे बच्चे हैं मेरे। और नानी नाना के साथ ना ये बहुत बहुत मतलब पीक पे शरारतें करते हैं। यहाँ आने के बाद मैं जब भी घर आती हूँ ना, मैं बहुत सारे मशीन के काम करती हूँ और आज भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मशीन का सिलाई का काम किया है। और आज जो मैंने काम किया है ना वो काबिले तारीफ़ किया है। मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ। वैसे मम्मी से पूछो, मम्मी मैंने करा है ना बहुत अच्छा काम। देखो मैंने बहुत मेहनत करी है इस सूट पे, और जो इसमें किया है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ, आपको क्यों लगेगा कि मैंने बहुत, क्यों मैं कह रही हूँ मेहनत का काम है। ये देखो, सबसे पहले ना आप मेरा सूट देखो, ये पूरा पीछे हो बेटा, वीडियो दिखा पूरी, पहले पूरा सूट दिखा। ये देखो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका प्रिंट, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव ख़रीदा था, उसके बावजूद मुझे नहीं पता इसमें लेंथ की कैसे कमी थी। जब इसे टेलर ने सिला तो उसने 44 लेंथ की, लेकिन मैं 46 लेंथ पहनती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद था। तो ये मुझे ऊंचा लग रहा था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे ठीक करूँ। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता है आपको स्टोरी बहुत लंबी लग रही होगी लेकिन पूरी सुननी पड़ेगी। ये देखो फिर मैंने क्या किया, इस पे ना चुन्नी पे चारों तरफ ये वाली लेस लगी हुई थी, दिख रही है आपको ये वाली लेस, ये लगी हुई थी। पहले मैंने दोनों साइड से ये लेस उतारी, इधर से और इधर से। उसके बाद इधर से मैंने चुन्नी काट डाली, आपको दिख रहा होगा अलग से मैंने चुन्नी काट डाली। जो ये वाला बॉर्डर था ना इधर भी यही था, ये मैंने काट दिया। और उस बॉर्डर को काटने के बाद मैंने यहाँ, आइए पास से नज़र दौड़ाइए एक बार, यहाँ मैंने ये बॉर्डर जोड़ दिया है चुन्नी का। आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो अलग से चुन्नी का कपड़ा है और इधर ये बॉर्डर भी नज़र आएगा। बैक साइड में मैंने इसी को डबल करके लगा दिया नीचे। उसके बाद जोड़ को छुपाने के लिए जो लेस मैंने चुन्नी से उतारी थी वो मैंने जोड़ पे लगाई, एक यहाँ सेम मैंने बैक साइड में किया है। ये देखो अब मैंने इस कुर्ते की लेंथ को बढ़ा दिया है और आई थिंक थोड़ा डिज़ाइनर भी बना दिया है। चाहे डिज़ाइनर बना हो या नहीं, पर ये मुझे बहुत पसंद था और मुझे अब भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेंथ भी बढ़ गई है। अब मुझे ये लिटरली बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा आइडिया कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। और बची हुई जो चुन्नी की लेस थी उसे मैंने बाजू पे लगाया डिज़ाइन बनाने के लिए, ये भी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना मेरी इस मेहनत के लिए। पसंद आए तेरे को? ठीक है। मैंने ना ये नई हील्स ली हैं, आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। पास से दिखा दे, ये देखो मुझे ना ऐसी आगे से पॉइंटेड टो वाली हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है और पीछे से ऐसे पेंसिल हील वाली, आप देखते हैं मोस्टली मैं यही पहनती हूँ। लेकिन ये मैंने इसलिए अभी ली हैं क्योंकि मेरी वाइट कलर की जो हील्स थी ऐसी नहीं थी, लेकिन जो भी थी ना वो जब मैं चक्राता घूमने गई, जिसकी वीडियोज़ आपने देख ली हैं, पहले ही व्लॉग्स देख लिए हैं, वहाँ पहाड़ों में स्टाइल मारने के चक्कर में हील्स टूट गई। बकवास कर रही है, रोज कुछ ना कुछ टूटता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ब्लैक ली थी, अब वाइट ले ली। मेरे बच्चे भी मुझे रोस्ट करते हैं, वो भी मेरी ही वीडियोस में, तो शट अप। ठीक है, ब्लैक और वाइट बहुत बेसिक है तो दोनों हील्स होनी चाहिए, मैंने तो ले ली। कमेंट कर देना आपको कैसी लगी। और दूसरी बात, अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट हील्स नहीं है ना, दोनों अलग अलग ले लो अपने अपने हस्बैंड से बोल बोल के, क्योंकि ये ज़रूरी होनी चाहिए सबके पास, और एक न्यूड शेड में भी होनी चाहिए, मेरे पास तो हैं। चलो अभी मम्मी मुझे बोल रही है बहुत देर होगी तुझे सारा दिन ऐसे पड़ी रहती है, माई क्या आ रही है तो क्या अच्छा ढंग से कपड़े पहन के रहना नहीं चाहिए, अच्छे से ओढ़ना पहनना नहीं चाहिए, थोड़े अच्छे से कपड़े पहन ले, थोड़ी तैयार हो ले। और कल यहाँ से जाना है मुझे अपने वापस ससुराल, तो मम्मी कह रही है आईब्रोज बनवाया, कुछ कर लिया कर। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, उठ रही हूँ, चेंज करूँगी और ये वाली सैंडल पहनूँगी जो ब्रांड न्यू है बिल्कुल। ये पहनने का मेरा बहुत मन कर रहा है, ये पहन के फिर मैं आईब्रो करवाने जाऊँगी, आपको अपनी लुक दिखाऊँगी। आज अब आविद पानी पी के चलते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए, बस पास में मार्केट है, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे, मैं मम्मी बच्चे ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ तक चले जाएंगे, मैं आईब्रोज करवा लूँगी, फिर घूमते घूमते वापस आ जाएंगे। क्योंकि घर पे कोई है नहीं इसलिए मैं बच्चों को किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकती, ये साथ ही जाएंगे। और मम्मी को मैं इसलिए साथ ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले जाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे बहुत बोरियत फील होती है, तो हम सारे चले जाते हैं। पी लिया बेटा पानी? चलो निकलते हैं। मैंने पापा के पास कॉल कर दिया क्योंकि पापा ने बोला था जब तुम रेडी हो जाओ ना तो कॉल कर देना। और मैं जब आईब्रो बनवाने गई थी तभी सैंडल वैंडल सूट वूट पहन के रेडी हो गई थी, और अब बस चलते हैं कहीं पे जहाँ ये हमें सरप्राइज़ दे रहे हैं। और तुम तो शूज़ पहन लो अपने सरप्राइज़ के लिए, कपड़े नहीं चेंज करने तुम्हें? कपड़े चेंज करने हैं?
करने हैं तो तुम्हारे भी कपड़े चेंज करवा देती हूँ, फिर इनके सरप्राइज़ के लिए जाएंगे। और चल तू वहाँ चल, मैं बात करके आती हूँ, तू चल, आ रही हूँ मैं, तू चल आगे वाले रूम में, चेंज करेंगे वहाँ पे। और अगर मैं बताऊँ इनका सरप्राइज़, तो इन्होंने कुछ अलग से प्लान नहीं किया। पापा के साथ मिलके दोनों बच्चों ने सिर्फ़ और सिर्फ बाहर खाने जाने का प्लान किया है। तो पापा आ गए हैं और हम लोग रेडी थे ही पहले से, तो अब हम निकल रहे हैं पापा का और बच्चों का सरप्राइज़ देखने। क्या सरप्राइज़ है आपका ऐसा? वो तो बच्चों की मेरी बात है, मैं पता है ये ओपन नहीं करूँगा ये बात। एक फैमिली डिनर के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, और कुछ होगा तो ढूंढ लेंगे जाके। स्पेशल है, स्पेशल है ना भाई। अरे यार मेरे बच्चे का मुंह देखो, कुछ तो बात करी है इन्होंने। रात को ना पापा से कुछ गुपचुप बात करी थी कल, मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है फैमिली डिनर के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। पर देखते हैं, चलो चलते हैं। मैं और मम्मी तो बहुत कैजुअल से कपड़ों में हैं, घर के कपड़ों में, पर ठीक है क्या ही होगा। एक चप्पल पहन ली नीचे सूट के हीरोइन बन के, और कुछ ऐसे अलग नहीं करा मैंने। और कुछ ऐसा हो तो बता दो बेटा, कुछ अच्छी ड्रेस व्रेस पहन लें, कुछ अलग है क्या? पहुंच गए हैं हम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट पे, रेड हेड पे। बच्चे और मम्मी आगे जा रहे हैं, पापा पीछे गाड़ी खड़ी करने गए हैं अभी वहाँ पे, क्योंकि यार रोड पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देखो बैक टू बैक इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं भी पार्किंग की जगह नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है यहाँ आते हैं जब पार्किंग की। और पता है रेस्टोरेंट वाले नहीं सोचते यार कि इनको पार्किंग की जगह चाहिए होगी, तो ये लोग पार्किंग की जगह भी बनाए। यहाँ बस आने के लिए और बैठने के लिए जगह है, तो चलते हैं, चलो अंदर। बच्चों ने जाके अपना फेवरेट प्लेस ले लिया होगा। जब भी यहाँ आते हैं ना, हमेशा हम उस लाइन में बैठते हैं। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये हमारी फेवरेट लाइन है। और वो देखो वो लास्ट में वहाँ जा चुके हैं, सबसे पहले उन्होंने जाके अपनी सीट ले ली है। और अब मैं भी बैठती हूँ, पापा आ रहे होंगे गाड़ी खड़ी करके। भाई अपन तो कुछ मंगाएगा नहीं, जो तू मंगाएगा उसी को खाएगा। तू क्या मंगवाएगा अपने लिए? सोच रहे हैं अभी अब सारे, तू सोच ले क्या मंगवाएगा, अपन तो वही खाएगा। सोच रहे हैं अभी सारे कि क्या मंगवाना है। और ये दोनों नानू बेटा कह रहे हैं कि जो तुम मंगवाओगे वो मैं खा लूँगा, जो तुम मंगवाओगे वो मैं खा लूँगा, ऐसे कर रहे हैं। और मम्मी और अद्वै बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत, दूसरों को देख रहे हैं पहले। कुछ लोगों का खाना आ गया है, कुछ लोगों की चीज़ें अभी बाकी हैं। हम वेटिंग में चल रहे हैं, जिनका वेटिंग में है, और जिनका आ गया है वो खा रहे हैं। और अब टेस्टी सा फूड हम करेंगे इंजॉय। अभी अद्वै की नहीं आई, मम्मी का नहीं आया, मेरी चाप आ गई, पापा की चाउमीन आ गई, और उसके लोडेड फ्रेंच फ्राइज़ आ गए। लोडेड फ्रेंच फ्राइज, सिंपल वाले नहीं। लॉक कर दूँ मम्मी? हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में से खाना वाना खा के, और बढ़िया पेट भर गया। बल्कि मैंने पेट भरने से भी ना ज़्यादा खा लिया, क्योंकि बच्चों ने ना इतनी चीज़ें ऑर्डर कर ली और फिर सारी चीज़ें इन्होंने खाई नहीं, तो कुछ कुछ थोड़ा खा के इतना हो गया। और आइसक्रीम खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी पापा ने आइसक्रीम दिलवा दी। और अब चेंज वेंज करेंगे, लेटेंगे, सोएंगे, उठेंगे कल सुबह, क्योंकि कल सुबह हमें जाना है अपने घर वापस, मेरे ससुराल। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैं कर रही हूँ तैयारी वापस घर जाने की, अपना सामान वगैरह पैक कर रही हूँ। और इस रूम में मोस्टली आप जानते हो मेरा ही सामान होता है। ये मेरा स्ट्रॉलर है, ये बच्चों का स्कूल बैग है जिसमें हम हॉलीडेज़ होमवर्क लेके आए थे, ये एक्स्ट्रा जो शॉपिंग वॉपिंग करी है उसका बैग है, ये भी एसेसरीज़ का बैग है, बच्चों का बैग है, उधर भी मेरे बैग्स पड़े हैं, आप देख सकते हैं। इतनी सारी तो पैकिंग हम करके लेके आते हैं घर से। ये सब जो आपको रूम में दिख रहा है ना, इस ब्लैक बैग को छोड़ के सब मेरे बैग्स हैं। तो अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि जब इतनी चीज़ हम लेके आते हैं, फिर यहाँ से आके शॉपिंग और कर लेते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सारी चीज़ों को ध्यान से वापस पैक करके ले जाना भी होता है, क्योंकि कुछ भूल जाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। कई दिन में कोई आएगा, फिर कोई जाएगा, तब वो चीज़ वापस आएगी। और मेनली बच्चों की बुक्स वो नहीं रहनी चाहिए। तो मैं कर रही हूँ सारी पैकिंग। और सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बाहर हुई है बारिश, आपको दिखाती हूँ। ये देखो बाहर बारिश हुई है, और बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। अच्छी सी बारिश हुई है, इतने ठंडे ठंडे मौसम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम साथ में आती है कि लाइट भाग जाती है। लाइट गई हुई है, पर ठीक है, बाहर मौसम अच्छा है तो गर्मी नहीं लग रही। अब नहा धो के बच्चे रेडी हो गए हैं, मतलब रेडी क्या हो गए, नहा धो चुके हैं। रेडी तो जब होंगे जब मेरे हस्बैंड हमें लेने आएंगे, तो मैं भी नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना वाना बनेगा, खाना खाएंगे। खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो आप लोग। और मम्मी ने ना लिटरली मेरे पसंद की सब्ज़ी बनाई है, आप पास में आके देखो। ये है अरवी की सूखी सब्ज़ी, ड्राई सब्ज़ी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्सट्रीमली पसंद है। और मम्मी बचपन से मैं बहुत खुश होकर खाती हूँ मम्मी के हाथ की बनी हुई।
मम्मी ने मेरे रहते रहते ने 2-3 बार बना ली कि तुझे पसंद है, और आज भी बना दी कि तुझे पसंद है ना, आजा जोर खा ले। तो ये रायता बनाया है साथ में, और ये है दाल। तो मैंने सबसे ज़्यादा यही ली है क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, और अब मैं खाना खा लेती हूँ। मम्मी के हाथ का खाना आजा जोर खा ले, फिर कल से अपने हाथ का खाना है। दामाद के आने की तैयारियां शुरू हो गई। ऑर्डर किया था अभी मिनट्स से, फ्लिपकार्ट मिनट्स। अगर आप नहीं करते ना तो करो, ब्लिंकिट से भी ज़्यादा अच्छा है ये। तो कुछ सामान मंगवाया है अभी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अभी जो चीज़ें चाहिएंगी चाय के लिए, कोल्ड ड्रिंक, दूध चाहिए, तो ये सब चीज़ें अभी मंगवाई हैं। अभी मम्मी तैयारी कर रही हैं। अभी उनका फ़ोन तो आया नहीं है, पर वैसे ही तैयारियां शुरू कर दी हैं कि जो जो चीज़ें चाहिएंगी वो मंगवा के रख लेते हैं, फिर हम तैयार होंगे। अब उनका फ़ोन आएगा कि मैं चल पड़ा हूँ, तब फिर फाइनल तैयारी होगी। अभी बस मंगवा के रखी हैं चीज़ें, ऑर्डर करे हैं। तो आ गए हैं हमारे हस्बैंड जी हमें लेने के लिए वापस घर। कई दिन से खाली खाली घर था इनका, और ये बहुत मिस कर रहे थे हमें। इतनी बातें करी हैं इन्होंने आने के बाद, इतनी बातें करी है, इतनी बातें बताई हैं मेरे को। मैंने तुम्हें इतना मिस किया, मैंने तुम्हें इतना याद किया कि मतलब मैं सुन सुन के ना थक गई। वो मैं कह रही चुप हो जाओ थोड़े से और चलो चलते हैं घर। पहुंच गए हैं हम वापस अपने घर, मतलब बैक टू पवेलियन। चाहे कितने दिन के लिए भी चले जाओ, आना तो घर पे ही है ना मम्मी? वापस पहुंचना तो अपने घर पे ही होता है भाई। हम आ गए अपने घर पे। कैसा लग रहा है हमारे आने से? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और देखा, बहुत मज़ा आ रही है भाई। ऑब्वियसली घर आने की फीलिंग अलग ही होती है। घर पे कितने भी दिन रहे हो, आना तो वापस यहीं पे, और यहाँ आके ये फीलिंग होती है कि हाँ भाई आ गए अपने ओरिजिनल जगह पे। अब बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, बातें शातें करते हैं, फिर दिखेंगे क्या करेंगे। अच्छा चलो। और एक काम उखाड़ा भी है, पता है, किचन की साइड की वो उखाड़। भावित कह रहा है और एक काम उखाड़ भी दिया, किचन का साइड का वो उखाड़ रखा है। भावित आपने बहुत नोटिस किया आते इसको घर पे। वो गिर जाएगा, उसको ठीक करवाएंगे। मेरे प्रिय हबी, मेरे हस्बैंड जी के लिए बेस्ट, क्या बेस्ट ऑफ लक, नहीं थम्स अप कर देना कमेंट्स में। मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। थम्स अप कर देना उनके लिए, और कुछ मत करना, किसी वीसी वो मैं कर लूँगी। देखो क्यों बोल रही हूँ पता है मैं ऐसा। देखो यार कितनी मीठी चटनी बनाई है मेरे हस्बैंड ने, देखो बेचारे पीछे से अकेले कितनी मीठी चटनी बनाई है। और सिर्फ मीठी चटनी ही नहीं, मीठी चटनी किस लिए बनाई है ये भी दिखाती हूँ। देखो हमारे आने से पहले, वाह, मेरे स्वागत में, और बच्चों के भी, बच्चे भी साथ आए हैं, हमारे लिए बनाई है टिक्की, इतनी टेस्टी क्रंची टिक्की। और हम शाम को खाएंगे टिक्की का खाना। मतलब अगर आपको भी रेसिपी चाहिए ना तो मैं बता दूंगी, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत मज़ा आता है खाने में। और हम ना मोस्टली इनके हाथ की ही खाते हैं, मैं नहीं बनाती, मैं बल्ले बनाती हूँ, टिक्की यही बनाते हैं। शाम को जब खाएंगे ना तब आपको प्लेट दिखाऊंगी कितनी सुंदर लगती है। अभी स्टार्ट कर दिया है प्रोसीजर, यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, इनको दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि ये और क्रंची हो जाए। और फिर यहाँ पे सबकी प्लेटिंग होगी। और चटनी रेडी है, कर्ड मैंने फ्रिज में रख रखी है मीठी करके। कर्ड में सिर्फ मीठा डाला है और काला नमक डाला है, इसी से ना कर्ड का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और दीदी आई हुई हैं क्योंकि हमने इनको बुला लिया था कि आ जाओ क्या खाएंगे, टिक्की। ये देखो प्लेटिंग हो गई है और खाना कितना टेस्टी लग रहा है। बच्चों का खाना लग गया है। ये सिर्फ ईवा के में मिर्ची डाली है और बच्चों के में मिर्ची नहीं डाली। ईवा खाना स्टार्ट कर और रिव्यू दे भाई। पास रहने का फायदा हो गया ना। हाँ देखा, पास रह के देख, और क्या भागे भागे आगे। और है ना भाई, रिव्यू अपने मामू को देना। मैंने सिर्फ प्लेट को अच्छा बनाने की कोशिश की है, खाना तो इन्होंने बनाया है। तो वही है कि उसकी क्या बोलते हैं, सर्व करना भी तो एक आर्ट है। देखो नंबर मुझे भी मिलने चाहिए। मैं रिव्यू के लिए खड़ी हूँ। टेस्ट तो ये लोग समझ ही गए होंगे अपने आप से, बता दो आप ही। हाँ तेरी शक्ल से दिख रहा है बहुत गंदे बने, बहुत गंदे। छी मामू तो बहुत गंदा खाना बनाते हैं, मामी ही अच्छा बनाती है। नहीं, मेरे मामू भी एक बड़े अच्छे शेफ हैं। मामू मामी दोनों ही अच्छे शेफ हैं। मामू की तारीफ सुन लो। इनके तो रेस्टोरेंट खुलवा देते हैं इन दोनों का। बताओ आप कमेंट कर देना, करके। कमेंट कर देना कि रेस्टोरेंट खुलवाना चाहिए या नहीं, ठीक है।
मम्मी तो व्लॉग को भी ऐसा बना देती है जैसे स्क्रिप्टेड हो कि बताओगे जब करूँगी, पहले मेरी साइड देखेंगी फिर बोलेंगी वेरी वेरी टेस्टी। कोई बात हुई। पापा कैसी लगी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखो घर वालों ने रिव्यू दे दिया, खाना बहुत अच्छा बना। और मेरे पति के लिए एक बार फिर से कमेंट्स में बहुत प्यारे पति लिख देना, पति नंबर 1। बीवी नंबर 1 तो आपने सुनी होगी, पति नंबर 1 यही है। और अब दीदी का फास्टर, दीदी खा ही नहीं सकती तो नो रिव्यू फ्रॉम हर, ठीक है? मेरा मिस हो गया। अब मिलते हैं आपसे अगली बार। गलत बात है भाई तुम्हारी, तुमने आज क्यों और क्या मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भावित कह रहे हैं इनके मुंह में पानी आ रहा है, बच्चे कहाँ से लाते हैं ऐसी बातें। चलिए भाई, मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वो कह रहा है मेरे दिमाग से आती हैं ऐसी बातें। देखो पीछे से एक और शब्द बोल रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा, इसके लिए भी कमेंट कर देना आप, कैसा लगता है आपको। बाय बाय।